इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कर दूं कि हो सकता है कि ये वीडियो बिगनर्स के लिए थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो। जिसको इंटरनेट की समझ नहीं आई, जिसको वेब की समझ नहीं आई, जिसको ये वीडियो समझ नहीं आएगी तो कोई फिक्र की बात नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर्स में आइंदा आइंदा हम देखेंगे और आप खुद देख लेंगे कि ये किस तरह काम आएंगी हमारी फील्ड में, वेब डेवलपिंग की फील्ड में। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसको समझ आ गई बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं समझ आई वो नेक्स्ट लेक्चर्स में देख के आपको समझ आ जाएगी। शुक्रिया। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब हम कोई रिक्वेस्ट सर्वर पर सेंड करते हैं और सर्वर आगे से रिस्पॉन्स करता है तो वो सारा स्ट्रक्चर पीछे क्या चल रहा होता है। इस वीडियो में हम सारा ये देखेंगे। क्योंकि पिछले वीडियो में हमने देखा कि हम एक ब्राउज़र में URL की मदद से HTTP के ज़रिए कोई रिक्वेस्ट सेंड करते हैं और ब्राउज़र में से वो रिक्वेस्ट जाती है सर्वर में और सर्वर से हमें रिस्पॉन्स होता है और फिर हमारे सामने एक पेज लेआउट सामने आता है। तो इस वीडियो में भी हम दोबारा वही मिसाल देख लेते हैं कि मैं अब कोडिंग विद अब्दुल्ला पे हूँ। तो यहाँ पर मैं वही आपके सामने अपना यूट्यूब का चैनल सामने पेश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम दोबारा रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं तो पेज वही हमारे सामने शो हो जाएगा। तो इसमें हमारी वही तस्वीरें, वही यूट्यूब की वीडियोस वगैरह, वही पेज लेआउट सामने पेश आ रहा है। तो क्या हकीकत में ऐसा ही होता है कि वो सर्वर से हमारे सामने बटन्स, तस्वीरें वगैरह ही शो होती हैं? मगर हकीकत में ऐसा नहीं होता। जब सर्वर हमें रिस्पॉन्स करता है तो वो कोड्स की मदद से करता है। तो कोड्स हम तो नहीं समझ पाते कि किस तरह काम करता है, बल्कि वो कोड्स ब्राउज़र समझता है और ब्राउज़र उसको हमारे लिए एक यूज़रेबल स्क्रीन बनाता है, यूज़र इंटरफेस बनाता है ताकि हम अच्छी तरह समझ सकें। तो इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि ये जो है कोडिंग विद अब्दुल्ला का जो पेज है, इस पर हम राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स में जाते हैं। तो ये बहुत पेचीदा सा कोर्स है, आप देख सकते हैं जो एक आम इंसान नहीं पढ़ सकता मगर एक ब्राउज़र इसे आराम से पढ़ सकता है। तो इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरह हमारे सामने कितना क्लीन अप होकर ये कोड्स शो हो रहा है। तो ये कोड्स क्या चीज़ है? ये कोड्स मुख्तलिफ़ चीज़ें 3 लैंग्वेजेस से बने हुए हैं, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। तो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट इस कोर्स में इंशाल्लाह तफसील से पढ़ाई जाएगी और फ्रंट एंड लैंग्वेज ये कहलाती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जब हम गूगल पे कोई चीज़ लिखते हैं, कोई क्यूरी लिखते हैं, तो वो फिर आगे सर्वर में जाती है गूगल के। तो जब हम कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं HTTP की मदद से तो वो सीधा जाती है सर्वर पर और सर्वर आगे हमें 3 लैंग्वेजेस करता है, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। और ये तीनों लैंग्वेज किसकी जॉब है ये पढ़ना? ये जॉब है ब्राउज़र की। और ब्राउज़र आगे से हमें एक अच्छा सा इंटरफेस देता है। तो ब्राउज़र हमें दिखाता है कि किस तरह काम करेगा। तो ये पूरे तरीके में हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को हम देखेंगे डीपली जाके। तो यहाँ पे अब मैं अपना समराइज़ करूँगा कि सबसे पहले हमने देखा इंटरनेट किस तरह काम करता है, फिर हमने देखा कि वेब किस तरह काम करती है, और फिर हमने देखा कि किस तरह हमारी रिक्वेस्ट जाती है सर्वर में और सर्वर से किस तरह होकर कोड्स की सूरत में हमारे ब्राउज़र में आती है और ब्राउज़र हमें एक अच्छा इंटरफेस दिखाता है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो से फ्रंट एंड लैंग्वेज स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्रंट एंड बैक एंड क्या चीज़ है। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।